नमस्कार। इस वीडियो में हम गोला और अर्धगोला जो टॉपिक है कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत गोला और अर्धगोला को कवर करेंगे। इसमें जो फार्मूला हमारे पास उपयोग होगा उनको पहले देख लेते हैं। पहला है ये गोला का चित्र, गोल जिसमें एक सरफेस ही रहता है और उसकी त्रिज्या होती है r। ये अर्धगोला है, ये हाफ रहेगा तो आधा कटा हुआ भाग का ये आपका सतह और गोलाई वाले भाग का यानी दो सतह होते हैं। तो इसमें जो सूत्र देखना है हमको वो है गोला का आयतन। गोला का आयतन का सूत्र जो होता है वो है 4/3 पाई r का त्रिघात। ठीक है, तो चूंकि चलिए पहले गोला का ही देख लेते हैं, उसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r का वर्ग। ठीक है, उसके बाद गोला का संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है, केवल एक ही पृष्ठ होता है इस कारण से। उसके बाद आधार की आकृति कैसा होता है, ये आधार की आकृति जो होता है आपका एक प्रकार से ले सकते हैं क्या, वृत्ताकार। वृत्ताकार इसका भी होगा आपका वृत्ताकार, राइट, तो इकाई नहीं लगेगा। आधार का क्षेत्रफल वही लिखते हैं पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे भी पाई r स्क्वायर। परिधि यानी आधार की परिधि यानी आपके पास आएगा 2 पाई r, इसमें भी 2 पाई r। कंपेयर समान था इस कारण से लिखा मैं। अब चूंकि गोला है यानी पूरा है, अर्धगोला यानी आधा है, आधा यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, यानी ये 4 जो है 2 बन जाएगा, यानी 2/3 पाई r का त्रिघात। इसको भी 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, यानी आपके पास 2 पाई r का वर्ग हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ में ये हाफ वाला भाग और निचले गोलाई वाला भाग दोनों जुड़कर संपूर्ण पृष्ठ बनेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए 3 हो जाएगा, 3 पाई r का वर्ग। आयतन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है इकाई, तो घन सेंटीमीटर में घन सेंटीमीटर, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ घन इकाई, जो दिया है वो लिखना। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए होता है वर्ग इकाई, यानी वर्ग के आधार पे आपको लिखना है सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर तो वर्ग मीटर, और ये भी रहेगा वर्ग इकाई, राइट। ये आपका क्षेत्रफल है यानी ये भी वर्ग इकाई रहेगा। और परिधि के लिए जो दिया रहता है उसी को अपने को लिखना होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा इकाई। तो इसमें एक और प्रश्न बनता है सिंपल सा, ये भी आप देख लें क्या दिया है हमारे, यानी प्रश्न है कि त्रिज्या अगर हमारे पास 2 गोला या 2 अर्धगोला का त्रिज्या दिया जाए, क्योंकि दोनों में r का मान तो सेम है, त्रिघात है तो दोनों में त्रिघात, वर्ग है तो दोनों में वर्ग है। यदि 2 गोला का कंपेयर करके उनकी त्रिज्या को बताया जाए कि त्रिज्या का अनुपात मान लीजिए ये 2:3 है, तो इसमें त्रिज्या का अनुपात यानी r1 अनुपात r2, ये पहले गोले का और ये दूसरे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा r1 का वर्ग अनुपात r2 का वर्ग। ये देखो इसमें वर्ग वर्ग है ना, पृष्ठी वाले में तो इसलिए वर्ग, और इसमें त्रिघात है तो ये r1 का त्रिघात अनुपात r2 का त्रिघात। अब मान लीजिए हमारे पास 2:3 दे दिया जाए त्रिज्या, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों का वर्ग हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा। उसके बाद इनको लें तो 1 का वर्ग यानी आपका 1 ही रहेगा और 3 का वर्ग यानी 9। यहाँ पे लेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 3 का 9, 3 निया 27, राइट। इस प्रकार से ये हुआ। अब हम देखते हैं जो हमारे पास प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करके, ये हमारा प्रश्न जो है एक गोला से रिलेटेड है। क्या प्रश्न है चलिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं। एक ग्लोब का व्यास मान लीजिए यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 18 का तीनों सेट में आया है। यहाँ पे बुक में आपके पास 14 दिया है, लेकिन इसको ये 12 करके ये प्रश्न जो है हमारे पेपर में आयतन पूछा गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि आयतन ही ज्ञात कर देता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकाल लेना और देख लेना। तो जो दिया है पहले लिखे, एक ग्लोब का व्यास बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
हमें तो व्यास की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है त्रिज्या का। इसको हाफ कर देते हैं, यानी r बराबर 12/2। तो आया हमारे पास r का मान कितना, 6 सेंटीमीटर। ये r का मान हुआ 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर आया। अब हमको जो ज्ञात करना है उसका फार्मूला लिख लेते हैं। किसका फार्मूला लिखेंगे हम, तो चलिए देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखोगे तो वो, और हमें यहाँ पे पेपर में जो आया है ये वाला आयतन ज्ञात करना है। तो ग्लोब यानी गोलाकार आकृति है, यानी ए हो गया गोला का आयतन। ठीक है, आयतन के लिए सूत्र क्या है अभी हम देखे हैं, 4/3 पाई r का त्रिघात। ठीक है, ये 4/3, 4 हुआ 3। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा, मान अगर रखना है तो देख लेते हैं, नहीं रखेंगे तो भी देखेंगे, अभी छोड़ देता हूँ। r का मान कितना है, 6 है, तो 3 बार ये अपने पास इनका गुना हो जाएगा। तो ये पाई को रहने दो, नहीं कटेगा, तो 3 दूनी 6, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इनको गुना करेंगे, 6 6 36, और गुणित हमारे पास 4 दूनी 8, राइट। और ये पाई रहेगा साथ में। तो 8 6 48 का 8 बचा 4, 8 या 24, 24 और 4 28, यानी 288 पाई। तो यहाँ हमारे पास उत्तर में लिखेंगे, अतः ग्लोब का आयतन बराबर 288 पाई घन सेंटीमीटर। ये उत्तर हुआ। चलो यहीं पे जगह है तो मैं इसको भी बना देता हूँ। मान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछ दिया जाए तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लोब यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोला का 4 पाई r का वर्ग। ये 4 पाई का मान 22/7 को मत लिखो, रहने दीजिए। और r का मान दिया है 6 गुणित 6, तो 6 6 36 गुणित 4 पाई, तो 36 दूनी 72 दूनी 144 पाई। ये आया वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से मैं दोनों समझा दिया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है हमारे पास, क्या दिया है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। पहले जो दिया है वो लिखो, क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात का क्या करना है, गोले का व्यास, त्रिज्या आएगा उसको 2 गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्यास। तो ज्ञात करने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं दिया है, तो इसी के माध्यम से हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र है क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई r का वर्ग। ठीक है, तो इसका मान है हमारे पास कितना, 154। ये 4 पाई का मान यहाँ पे रखेंगे तो 22/7, r का मान रहने दो, ये 154। ठीक है, ये r का वर्ग को रहने दो, बाकी को पक्षांतर कर दो। तो 1/1 154/1, 4/1 है, पलट दो, 1/4, और 22/7 है वो 7/22। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौं 44, क्योंकि 15 में 11 जाने पर 1 बचेगा इसलिए। उसके बाद देख लो, 2 से पुनः कटाएंगे तो 2 सत्ते 14, यानी 2 बार 7 बटे नीचे में 4। तो r का वर्ग बराबर 7 गुणित 7। 4 को मैं 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ, यानी r का वर्ग बराबर 2 है 7/2 का वर्ग। 7/2 का वर्ग यानी r बराबर आएगा 7/2 सेंटीमीटर।
लेकिन हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, व्यास। अतः गोले का व्यास, गोले का व्यास ज्ञात करने के लिए बोला है, 2 गुना कर देंगे, 2 गुणित 7/2, तो हमारे पास आएगा, कटेगा तो 2 2 कटेगा तो 7 सेंटीमीटर, ये हुआ व्यास। ये अपने को लाना था, ठीक है, ये अपना उत्तर हुआ। अब मान लीजिए इसी में आपको बोला जाए कि आयतन ज्ञात कीजिए। आर का मान आया, जैसे ही आर का मान आया हम आर के मान को यहाँ पे लिख के हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। चलिए जगह है तो इनको भी हल कर लेते हैं। क्या है सूत्र, गोले का आयतन बराबर है हमारे पास, सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर का त्रिघात, 4/3 पाई का मान है 22/7, आर का मान है कितना, 7/2, 3 बार लिखेंगे क्योंकि त्रिघात है। हो गया, कटा लेते हैं, ये 7 एक बार कटा, 2 से 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है, 2 से कटाओगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो ऊपर में हमारे पास क्या क्या बचा, 11 सत्ते 77 गुणित 7, नीचे में केवल बचा 3, तो क्या आ जाएगा, 7 सत्ते 49 का 9 बचा 4, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 हो जाएगा। 53 बटे कितना आया, 3, इसको भाग दे दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3 1 कम 3, 5 में 3 गया तो बचा 2, हो गया 23, 3 सत्ते 21, 23 में 21 गया 2, हो गया 29, 3 या 27, 29 में 27 गया 2, 3 6 18, 3 6 18, तो ये हमारे पास आया, किसका मान आया, गोले का आयतन, ठीक है, ये हमारा उत्तर आएगा। किसमें सेंटीमीटर दिया है, तो घन सेंटीमीटर, राइट। ऐसे डिब्बे में बंद करना है तो कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देख, चलिए ये प्रश्न है हमारे पास, क्या दिया है देखते हैं, हल करेंगे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है। ऐसे में एक और प्रश्न आता है, गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको बनाते हैं। हमारे पास जो छोटे गोले हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि ये छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर, ये इसकी संख्या 64 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका आयतन ज्ञात करेंगे, उसको 64 से गुना करेंगे तो 64 गोलियों का आयतन आ जाएगा। माना कि छोटे गोले की त्रिज्या बराबर हमारे पास है आर, और आर का मान दिया है, माना कि माने हैं, और इस आर का मान हमारे पास कितना दिया है, आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक गोले का आयतन, प्रत्येक यानी एक गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन, तो गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर का त्रिघात, राइट। तो ये 4/3 पाई का मान रहने दीजिए, आर का मान दिया है 2 का त्रिघात, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 4 है तो 8 चौक 32, ठीक है, 32/3 पाई हो जाएगा। एक गोले का आयतन, चूँकि 64 गोला है यानी 64 गोलियों को पिघलाना है, तो 64 गोलियों अर्थात छोटे गोले का आयतन, एक का मालूम है 64 है तो इनको 64 से हम गुना कर देते हैं, 64 गुणित 32/3 पाई, ये हमको ज़रूरत पड़ेगा इसलिए इनको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमको क्या बोला है कि ये जो 64 गोले हैं ये इनका आयतन को मिलाकर एक बड़े गोले बनाएंगे, और बड़े गोले का आयतन जो है ये 64 गोले के आयतन के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी
बड़े गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अगर लेके चलें तो प्रश्नानुसार, ठीक है, बड़े गोले का आयतन 64 छोटे गोले का आयतन, यानी बड़े गोले का आयतन जो है 64 छोटे गोलों के आयतन के बराबर होगा। और 64 छोटे गोले का आयतन क्या है, 64 गुणित 32/3 पाई। अब ये बड़े गोले का सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको लिखना था छोटे गोले की त्रिज्या बराबर कितना है, r, तथा बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आपको लिखना था कैपिटल R। तो ये 4/3 पाई कैपिटल R का त्रिघात इनको करेंगे और हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या मान आता है। सबको उधर हटा देते हैं, इसके बटे कुछ नहीं, यानी 1, यानी R का त्रिघात है तो ये 64/1 गुणित 32/3 गुणित पाई। अब ये 4/3 है तो ये पलट कर 3/4, और पाई का बटे कुछ नहीं यानी 1 है तो आपके पास 1/पाई, ये पाई पाई कट गया, ये 3 भी कट गया, ठीक है। तो ये दोनों कटा, उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए ये देखते हैं। 4 से भी ये कटेगा, 4 अट्ठे 32, तो बचा हमारे पास 64 गुणित 8, और यहाँ पे क्या है R का त्रिघात। तो इनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे क्या आता है। तो चलिए ये हमारे पास R का त्रिघात है तो 3 घात देखते हैं, 8 64 गुणित 8, ठीक है। ये 64 गुणित 8 के आधार पे यदि हम इनको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा R का त्रिघात, तो ये 8 का त्रिघात, त्रिघात कटेगा तो R का मान हमारे पास आएगा 8, और ये R क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या लिखेंगे। अतः बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रश्न है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बना सकते हैं। यानी एक 12 सेंटीमीटर यानी बड़ा गोला हो गया, और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी छोटा गोला। तो यहाँ पे हम माना कि मानेंगे, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आप कैपिटल R लिख सकते हैं, तथा छोटे गोले की त्रिज्या बराबर यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल r, बड़ा का बड़ा और छोटा का छोटा है। अब अपने को ये बोला गया है कितने गोले बना सकते हैं, यानी गोलों की संख्या यदि हमें ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, गोलों की संख्या ज्ञात करना है तो बड़े गोले का आयतन जो रहेगा उसको छोटे गोले के आयतन से भाग दे देंगे। तो हमारे पास आयतन का सूत्र है, तो यहाँ पे लिख लो, गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई R का त्रिघात। ये R जो है बड़े के लिए कैपिटल R हो जाएगा और छोटे के लिए स्मॉल r हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अपने को क्या, गोलों की संख्या के लिए सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन बटे आपको लिखना है छोटे गोले का आयतन, ठीक है। यहाँ पे बड़े गोले का आयतन जो हम माना कि माने हैं, यहीं पे अपने को लिखना था, क्या लिखना था, R बराबर 12 सेंटीमीटर, जबकि स्मॉल r बराबर 6 सेंटीमीटर लिखना था यहाँ पे जगह निकाल के।
अब हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है? सूत्र है 4/3 पाई कैपिटल आर का त्रिघात बटे 4/3 पाई स्मॉल आर का त्रिघात। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। कैपिटल आर का मान है 12 का त्रिघात और स्मॉल आर का है 6, तो 6 का त्रिघात। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, चलिए 3 बार लिख देते हैं। ये अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 12/6 का त्रिघात और 6 दूनी 12 यानी 2 का त्रिघात। 2 का त्रिघात यानी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः गोलों की संख्या बराबर हमारे पास आया 8। गोलों की कुल संख्या बराबर कितना आया, 8। यूनिट वगैरह इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अर्धगोला से रिलेटेड एक प्रश्न है। ये 2019 के ABC तीनों सेट में आया था। बशर्ते यहाँ पे 14 दिया है, उसके जगह 6 दिया था और आयतन ज्ञात करने बोला था, 8 दिया था और वक्र पृष्ठ ज्ञात करने बोला था, 10 दिया था और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने बोला था। ये आपका उदाहरण से रिलेटेड है, तो मैं यही प्रश्न हल करूँगा और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए क्या प्रश्न पूछा है ये देख लेते हैं। जो दिया है वो लिख लो। तो क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास दिया है हमारे पास। व्यास बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें व्यास की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या बराबर 14/2 यानी हाफ होता है। तो हमारे पास आर का मान हो जाएगा 2 सत्ते 14 यानी 7 सेंटीमीटर आर का मान आया। अब हमको क्या बोला है, अर्धगोले का क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। क्षेत्रफल चाहे तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इस प्रकार से, और सूत्र लिखकर आप इनको डायरेक्ट अब क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास जो सूत्र में दिया है वो सूत्र के आधार पे होता है 3πr²। ठीक है, 3πr² मान रखते हैं। यहाँ पे क्या है मान हमारे पास, जो 3 यानी 3 हो जाएगा। पाई का मान तो आप जानते हैं, पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। ये 22/7 और आर का मान दिया है 7। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है यानी 7 को हम 2 बार लिख देते हैं। ये एक 7 कटेगा, तो हमारे पास ये 22 दिया, इनको मैं लिख दूं तो 66 हो जाएगा। और 66 गुणित 7 तो 6 सत्ते हमारे पास होता है 42 यानी 7 6 42। 42 का 2 बचा 4, 7 6 42, 42 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 42 और 4। 7 6 42 का 2 बचा 4 और 7 6 42 और 4 46 यानी 462 आया। और वो भी किसके रूप में हमारे पास प्राप्त होगा, वर्ग सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। यानी उत्तर में लिख सकते हैं। अतः क्या लिखोगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, यहाँ पे संपूर्ण शब्द डालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी इनको दिखाएं ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और बहुत सी वीडियो डाला गया है जिसे आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।